है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। उसके पहले आवश्यक था कि कुछ स्टेट जो छूटे हुए हैं उसमें प्रेसिडेंट मिले और बुधवार को मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष सामने आ गए। वैसे तो कल ही उनका चेहरा दिख गया था, पता पड़ गया था। औपचारिक ऐलान आज हो गया। बैतूल से बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल के हाथ संगठन की कमान आ चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के 29वें अध्यक्ष बन गए हैं। मालवा निमाड़ से ये 8वीं बार है जब कोई शख्स बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर आसीन हुआ है। खंडेलवाल की केंद्रीय नेताओं और दिग्गजों की मौजूदगी में ताजपोशी हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर उस आरोप के साथ सामने आई जो उस पर लगता है, और वो है परिवारवाद। देखिए जरा। ये जश्न की तस्वीरें, ढोल नगाड़े की थाप पर नाचते थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता। तस्वीरें मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय भोपाल की, जहां बुधवार को कई महीनों से चल रही अटकलों और समीकरणों पर विराम लग गया। बैतूल से बीजेपी विधायक हेमंत खंडेलवाल को बीजेपी अध्यक्ष की कमान देने का औपचारिक ऐलान हो गया। मध्य प्रदेश संगठन के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदेश बीजेपी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रमाण पत्र दिया और माला पहनाकर स्वागत किया। हेमंत खंडेलवाल ने अध्यक्ष बनने के बाद सभी का आभार जताया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष वी शर्मा ने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे में कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं है। मैं वही हूं जो एक आम कार्यकर्ता होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता अनुसार, उसकी योग्यता अनुसार पद पे बैठाने का काम करती है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि कॉलेज स्कूल का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तर की पार्टी का चुनाव, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रेनिंग कार्यकर्ताओं, इतनी खुलेआम सबको मौका देने के बाद सांसद बैठे, विधायक बैठे, मंत्री बैठे, भारत सरकार के मंत्री बैठे, लेकिन मैं महेंद्र सिंह तिवारी साहब को बधाई। मालूम है वर्षा ऋतु चल रही है, लेकिन आज हेमंत ऋतु का समय आया, वर्षा ऋतु पे भारी हेमंत ऋतु पड़ी है। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और नर्मदापुरम के लिए तो अगर कभी भी कोई संभाग के लिए काम सौंपना होता, कोई चुनौती आती और जरूरत पड़ती कि इस समस्या का निदान कौन करे, समाधान कौन करे, तो हम लोगों को एक ही नाम ध्यान में आता था, श्री हेमंत खंडेलवाल। हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी वो निर्वाचित हुए हैं, तो ये आवाज बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की होनी चाहिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हेमंत खंडेलवाल के बीजेपी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। संघ और दिल्ली में बैठे बीजेपी नेता सभी फैसले कर रहे हैं। पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पेट में दर्द होना कोई नई बात नहीं है। बीजेपी का जो फंडा रहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, पर ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बगैर परिवारवाद के कोई भी पार्टी चल नहीं सकती। तो जो प्रभारी महामंत्री इंचार्ज थे, उनका जैसे ही इशारा आया मुख्यमंत्री उन्हें हाथ पकड़ा और स्टेज पे ले आया कि भैया अध्यक्ष यही होंगे। तो प्रजातंत्र नाम की चीज तो है नहीं, जो संघ और दो बड़े नेता। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने सुनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की शुभकामनाएं सुनी। चुनौतियां बहुत सी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि लंबे कार्यकाल के बाद उन्हें कुछ ऐसा करना है कि संगठन मजबूत हो और सत्ता और संगठन के बीच किसी भी तरह की दूरी ना आए, क्योंकि लगातार बीजेपी इस स्टेट में राज चला रही है, सत्ता में है, सरकार चलाती दिख रही है।